नमस्कार, मैं हूं गणेश वर्कर। आप देख रहे हैं मेरा जीएसटीवी यूट्यूब चैनल और पॉलिटिकल न्यूज़ में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसी खबर बताऊंगा आपको जिससे आपको तो झटका लगेगा ही, लेकिन जो महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार को जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों ने वोट किया महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार को, उनको तो 440 वोट का झटका लगेगा। यस, मैं उसी पार्टी की बात करूंगा और आदित्य ठाकरे उस पार्टी में था, इसका सबूत भी दूंगा आप सबको। वेट करिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्या अगर किसी को जख्म लगता है और उससे हाथ से या पैर से खून बह रहा है तो क्या मुझे उसको मैं बताऊँ उसको क्या तेरे हाथ पैर से खून बह रहा है? ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही है, उसको तो पता ही होगा ना, उसके शरीर को जख्म लगा है, हाथ पैर से खून बह रहा होगा। हाँ, उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर बताना चाहिए मुझे एज ए न्यूज़ चैनल, मराठी न्यूज़ चैनल से भी बात करूंगा कि मराठी न्यूज़ चैनल कैसे एक फैमिली मेंबर बन गए हैं शिवसेना के। दूसरा मैं बताऊंगा उस इंसान की हालत, उस इंसान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जख्म लगने के बाद चोट से खून बहता है तो उसको बताना कैसे है, उसका इलाज बताना चाहिए। उस इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, ये उस इंसान का एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र की पूरी जनता है, जो 12 करोड़ जनता है, उसमें 7 से 8 करोड़ लोगों को जख्म मिला है अच्छे तरीके से, ये महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के थ्रू। जैसे किसान, महाराष्ट्र के किसान क्या भुगत रहे हैं इस पूरे 2-2.5 साल से, हम देख ही रहे हैं। कोरोना की वजह से कितने लोग मरे गए ये भी हम देख रहे हैं। ये 7 से 8 करोड़ लोगों को पता चल चुका है, उनको जख्म मिल चुका है, उनसे अभी भी खून बह रहा है लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। ये जनता की हालत है महाराष्ट्र की इस आघाड़ी सरकार के बाद। अब दूसरी बात करता हूं कि कैसे आदित्य ठाकरे पार्टी में थे और क्या था। आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी की हालत खराब है, फिजिकली हालत खराब है, वो उनकी शस्त्रक्रिया हो रही है उनके ऊपर। लेकिन ऐसी हालत में भी हम समझते हैं बात को कि सीएम हो या कोई भी हो, कोई भी बीमार पड़ सकता है, फिजिकली रेडी नहीं हो सकता है, तो उसकी जगह इंस्टेड ऑफ दूसरा आदमी होना चाहिए। वो कौन रहेगा? ऑफ कोर्स वो नेता है, उनके बेटे हैं, आदित्य ठाकरे रहने चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र संभालने की बजाय, अपने पिता को संभालने की बजाय एक पार्टी अटेंड करने जाना है। यस, मैं करण जौहर की पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें करीना कपूर भी आई थी और करीना कपूर को उसमें कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुआ और वो एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन करीना कपूर क्वारंटाइन हो गई। वो ठीक है, लेकिन आदित्य ठाकरे भी उस पार्टी में था। पिता को संभालने की बजाय, महाराष्ट्र को संभालने की बजाय, चलो पिता को संभालना उनका फैमिली का ये है, जो हमारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र का क्या देश का पूरा मोटिव था, मेरा परिवार मेरी सुरक्षा, ये तो उन्होंने भुला दिया। परिवार की सुरक्षा तो की नहीं, परिवार की, पिता को तो चलो वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन महाराष्ट्र को तो ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र को ध्यान देने की जगह वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आपको पार्टियों का और बॉलीवुड का इतना फैसिनेशन है तो रितेश देशमुख सर जो थे, रितेश देशमुख साहब जो है वो भी सीएम के बेटे थे, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी तो उन्होंने बॉलीवुड फैसिनेशन था तो उन्होंने एक्टिंग की, मेहनत की और स्टार बन गए। आप भी करना चाहिए था, क्यों पॉलिटिक्स में आए? अगर पॉलिटिक्स में आना था तो पॉलिटिक्स का काम करना था। बॉलीवुड से फैसिनेशन अगर इतना है तो बॉलीवुड में जाना चाहिए था। आपको तो नेपोटिज्म की बात भी नहीं होती, आपको तो आराम से रोल मिल जाता, कैरेक्टर मिल जाता, आपको तो हीरो स्टार भी बना लेते सब लोग। आपको वैसे भी बॉलीवुड से सारे लोग क्लोज है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, अपने पिता को ध्यान रखने के बजाय, महाराष्ट्र के ख्याल रखने के बजाय ये उस पार्टी में जाते हैं। कोरोना में दुनिया भर के लोगों को समझाने वाले, हम सुशांत सिंह राजपूत का शो नहीं कर सकते उसके बर्थडे के दिन, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम पार्टीज में अटेंड नहीं कर सकते, कोई शादी अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल है, इसमें मैक्सिमम अलाउड नहीं है और अभी दूसरी या तीसरी वेव आने वाली है उसमें। लेकिन आदित्य ठाकरे को अलाउड है कि वो पार्टी में अटेंड कर सकता है और इतने वहाँ पे किसी को कोरोना हो भी जाता है, लेकिन ये भाई साहब अभी भी ये कर रहे हैं। तो मुझे ये बोलना है कि क्या ऐसी सरकार चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा दूसरी सरकार अच्छी है, मैं तो कहता हूँ सारी ही सरकार अच्छी है। अगली बार वोट करना, ज़रूर वोट करना, लेकिन नन ऑफ द अबव पे वोट करना, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को बताना कि प्रेसिडेंट साहब को बताना कि इस सरकार में से कोई नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि 2-2.5 साल से जो निकल के आ रही है, जो सरकार को चूज किया उससे जो बाहर निकल के आ रहा है, जो इफेक्ट हुआ कोरोना बाकी सब में तो देखा ही है हमने, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई है वो सरकार से निकल के हमको क्या मिली है? परमवीर सिंह, सचिन वाजे, एंटलिया केस, सुशांत सिंह राजपूत केस, दिशा केस, ये सब मिले हमको। और आदित्य ठाकरे उस पार्टी में था, उसके अलावा करण जौहर की पार्टी में जो था, उस बारे में की न्यूज़ कोई मराठी न्यूज़ चैनल में नहीं आई। मतलब उद्धव ठाकरे जी के परिवार में आदित्य ठाकरे है या नहीं, मतलब उसके तरह से काम तो नहीं कर रहे, उनके बेटे जरूर है लेकिन वो काम तो नहीं कर रहे। लेकिन मराठी न्यूज़ चैनल उद्धव ठाकरे का परिवार जरूर है और वो सीएम का परिवार की तरह अपना काम कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं। हर बार मराठी न्यूज़ चैनल में कभी कोई शिवसेना के बारे में कोई गलत खबर नहीं आती।
ये है महाराष्ट्र की सरकार जो अभी नेता कर रही है, नेतृत्व कर रही है, वो इस तरह की सरकार है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपने मुझ पर भरोसा किया, आप मुझे देखते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सच बताओ और सच निडर होकर बताओ, बिना डरे बताओ। यही मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को अपना काम ज़रूर करना है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, ये आपका काम है। देखिए, और लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद।